बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 7 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन जंग, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल फैसला कुन मराहिल में ये जंग दाखिल हो चुकी है। यानी कि अब ये जंग महीनों या सालों नहीं, बल्कि आज जो कुछ हुआ तो ये जंग जो है वो विद इन डेज और वीक्स इस जंग का फैसला हो जाएगा। वार्निंग से बात बहुत आगे चली गई क्योंकि रशिया के हमले जो हैं वो बहुत आगे चले गए हैं। आज रशिया का सबसे बड़ा हमला जो इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, ये रशिया का सबसे बड़ा हमला था जो आज रिपोर्ट हुआ। 805 ड्रोन्स रशिया की जानिब से फायर किए गए और 16-18 मिसाइल भी थे जो रशिया ने फायर किए, ना सिर्फ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बल्कि निप्रो, ज़ैपोरिजिया, ओडेसा और वेस्टर्न यूक्रेन वाली साइड को भी रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। अच्छा, कीव आपको सुर्खियों में नजर आएगा। बाकी रीजन्स के अंदर भी नुकसान हुआ, 9 हलाकतें बाकी रीजन्स के अंदर भी रिपोर्ट हुई हैं। कीव के अंदर 3 हलाकतें यानी कि टोटल 12 हलाकतें और 50 से ज्यादा जख्मी रशिया के इस बहुत बड़े हमले के अंदर रिपोर्ट हुए। लेकिन यूक्रेन का दारुल हुकूमत सुर्खियों में क्यों आपको नजर आएगा? क्योंकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो भी निशाना बनी। अब ये रशिया के मिसाइलों का निशाना बनी या फिर रशिया के ड्रोन्स का निशाना बनी या फिर ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों का निशाना बनी। रशिया की जानिब से तो यही रद्दमल सामने आ रहा है कि हमने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं किया, ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का ही कमाल हो सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की बिल्डिंग है जिस पर एक मिसाइल जाकर लगा या ड्रोन जाकर लगा या एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल जाकर लगा। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या तो ये रशिया का ड्रोन हो सकता है जिस लेवल का डैमेज है इस बिल्डिंग के ऊपर, या फिर ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल हो सकता है। बहरहाल यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से बहुत ज्यादा रद्द अमल यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से सामने आ रहा है कि रशिया ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली और रशिया ने यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट की बिल्डिंग को टारगेट किया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर हर यूरोपियन लीडर की ट्वीट के जवाब में यूक्रेन के सदर थैंक यू लिख रहे हैं। अब ये ट्वीट्स तो कर रहे हैं और पोलैंड की जानिब से मैं आपको बता दूं कि तैयारे भी उड़ा दिए गए थे पोलैंड ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, नेटो टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, कि फिर से कोई रशिया का ड्रोन जो है वो घूमता फिरता नेटो की टेरिटरी के अंदर ना आ जाए। बहरहाल अपने दिफा की हद तक तो ये तैयारे भी उड़ा रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन यूक्रेन के दिफा के जहां तक ताल्लुक है तो ये अमेरिका की जानिब देख रहे हैं, तमाम के तमाम यूक्रेन या फिर यूक्रेन के जो एलाइज हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमला रशिया का इतना बड़ा रिपोर्ट क्यों हुआ इस वक्त के अंदर कि जब जंग बंदी की बातें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वार्निंग कल ही सामने आई, गुज़िश्ता रोज ही सामने आई और रशिया के इतना बड़ा हमला उस वार्निंग के चंद घंटों के बाद सामने आ गया। पहली वजह तो यूक्रेन के हमले, यूक्रेन की जानिब से रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, इवन के डीप इनसाइड रशिया जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो समिट हुआ, यहाँ पर एससीओ का समिट हुआ चाइना के अंदर, तो वहां पर स्लोवाकिया के, मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया के सरबराह रॉबर्ट फिट्सो भी यहां पर मौजूद थे और इन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी साइडलाइंस पर। और इस मुलाकात के बाद रॉबर्ट फिट्सो ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और यूक्रेन के सदर को रिपोर्टेडली रॉबर्ट फिट्सो ने पैगाम दिया कि जी आप पुतिन से मुलाकात कर लें, पुतिन आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मालूम है कि पुतिन की जानिब से यहाँ चाइना से रवानगी से कबल पुतिन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मैं तो यूक्रेन के साथ मुलाकात करने के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, आओ मॉस्को आ जाओ, बैठ जाते हैं और इस जंग को बंद कर लेते हैं। अब ये जो वेन्यू था इस पर यूक्रेन के सदर का जवाब क्या सामने आया? यूक्रेन के सदर ने एबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के सदर जो हैं वो मुस्कुराए, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा लगाया और ये कहा कि ये तो कोई बात ना हुई कि मैं मॉस्को आ जाऊं, अगर आपको बहुत शौक है तो आप कीव आ जाएं। तो ये जो बयान था यूक्रेन के सदर का और जिस अंदाज में इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि आप कीव आ जाएं और इस जंग को बंद कर लेते हैं, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने कार्ड्स नहीं है जितने तुम प्ले करने की कोशिश करते हो। अब जो सार्फिन है सोशल मीडिया के ऊपर वो यूक्रेन के सदर को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि लो जी, तुम्हें बहुत शौक था रशिया को कीव बुलाने का, तो रशिया तुम्हारी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर ही घुस गया डायरेक्ट तुम्हारी जानिब से जिस तरह का बयान सामने आया। तो इस बयान को या फिर जो यूक्रेन के हमले हैं रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर,
तो इनको वजह करार दिया जा रहा है रशिया की इस बहुत बड़ी स्ट्राइक का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का इस बहुत बड़ी स्ट्राइक पर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है रूस और यूक्रेन जंग को लेकर। अब यूक्रेन का रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि अब रूस की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो यूक्रेन का लेजिटिमेट टारगेट बन गई हैं। यानी कि यूक्रेन की जानिब से आपको मालूम है कि जब रशिया ने यूक्रेन की ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करना शुरू किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया, तो बदले में यूक्रेन ने रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना टारगेट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 20% जो रशिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा चुका है। और अब यूक्रेन का इरादा यह है कि यूक्रेन के जो कुछ हुआ, चाहे ये रशिया का ड्रोन था या फिर ये यूक्रेन के अपने एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था, इसको जवाब बनाकर यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन को और रशिया की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और अगर यूक्रेन ने रशिया की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया तो बातें ये की जा रही हैं कि जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और रशिया की जानिब से ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि जिन यूरोपियन कंट्रीज का, जिन नेटो कंट्रीज का असलहा इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन रशिया की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट करेगा तो रशिया की जानिब से उन कंट्रीज को भी इस जंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो बेहतर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से संजीदा होकर और स्ट्रिक्ट होकर इस जंग को जितनी जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा है। अब सवाल पूछा गया फेस द नेशन में, एक अमेरिका के ऑफिशियल आए हुए थे तो उनसे एंगर की जानिब से सवाल पूछा गया कि अब आप जो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, तो अब आपकी जानिब से अगर कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने ना आया, आपने मीडिएटर का किरदार अदा ना किया, तो ये रूस और यूक्रेन जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से? तो अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा कि सैंक्शंस और टैरिफ्स वगैरह आयद करने का इरादा हमारा रशिया के ऊपर है। लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप खुद रद्द-ए-अमल देगा तो देगा। अब वीकेंड पर आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलता है और डोनाल्ड ट्रंप का कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जिस लेवल का ये हमला है और जिस तरह के मुतालबात सामने आ रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज से और यूक्रेन की जानिब से, तो गोल्फ खेलने के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रूथ सोशल के ऊपर कोई बम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फोड़ा जा सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बम जो है वो लास्ट वार्निंग की शक्ल में होगा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक्सपेक्टेडली या तो ये कहा जाएगा कि मैं तुम्हें इतने दिन और इतने घंटे देता हूं, इस जंग को बंद कर दो, या फिर मैक्सिमम अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो वो सैंक्शंस और टैरिफ्स वाला रद्द-ए-अमल होगा। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।